स्वागत है सभी बच्चों का एक बार फिर हमारे उत्तीर्ण गुरुकुल चैनल में। वेलकम वेलकम एंड वेलकम टू द उत्तीर्ण गुरुकुल चैनल। मैं एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसे कि मुझे सभी बच्चों से आशा है कि वो इस समय कॉपी और पेन लेकर के बैठेंगे, जो कि मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी आपको हमेशा यही बात कहता हूं कि बेटा जब भी क्लास के अंदर आप आएँ हमेशा अपनी एक नोटबुक और एक पेन जरूर लेकर के बैठें, क्योंकि चीजें नोट करने के बाद ही आप उसे हैबिचुअल बना पाएंगे। ऐसे डायरेक्टली वीडियो देख करके आपकी मेमोरी में ज्यादा समय तक वो चीज आप नहीं कर पाएंगे स्टोर। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियोस डल चुकी हैं सारे, फर्स्ट चैप्टर की मैं आपको पूरी वीडियोस दे चुका हूं, सभी टॉपिक्स डल चुके हैं। इससे पहला टॉपिक रेंसिडिटी डल चुका है, इससे पहले और भी टॉपिक्स आ चुके हैं केमिकल रिएक्शंस वगैरह के। आज जो टॉपिक हमारा रहेगा बेटा वो रहेगा आपका कोरोजन रहेगा, जिसे हम लोग हिंदी में संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्षारण। मतलब क्या है इसका? और इस कोरोजन की वजह से अगर हम देखें तो बेटा ये एक प्रकार से आप कह सकते हैं सोसाइटी के लिए हमारे अर्थ पर एक ईवल की तरह भी काम कर रहा है, और कहीं ना कहीं ये आप हमारे जितने भी मेटल्स हमारे अर्थ पे प्रेजेंट हैं, जो रिएक्टिव मेटल्स हैं, उन सभी को डिटोरिएट कर देती है ये प्रोसेस। ठीक है, कोरोजन का मतलब ही अब जैसे आपने देखा जंग लगना, किसी भी जैसे आप लोहे के आर्टिकल को आप बाहर छोड़ देते हैं मॉइस्चर में, तो वो कुछ समय बाद अपनी क्वालिटीज खराब कर लेता है। क्वालिटीज खराब मतलब उसकी क्वालिटीज जो नेचुरल बाई नेचर उसे मिली हुई हैं, वो सोनोरस होता है, ठीक है, वो एकदम शाइनी होता है, तो वो सब चीजें उसकी डिटोरिएट होने लग जाती हैं। अब हम सबसे पहले तो डेफिनेशन की ओर आ जाते हैं कि कोरोजन क्या है। तो बेटा कोरोजन के अंदर लिखा है कोरोजन इट इज द स्लो एंड अनवांटेड डिग्रेडेशन। क्या बोला इसमें? स्लो मतलब बहुत धीमा प्रोसेस है। एक और बात याद रखिएगा, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी होता है। ठीक है, मतलब इसमें हीट रिलीज हो रही है, कहीं ना कहीं एनर्जी निकल रही है। ठीक है, किसका? डिग्रेडेशन ऑफ मेटल्स बाय एयर। किसकी मदद से बेटा? कहीं ना कहीं मेटल्स जो प्रेजेंट होंगे एयर की प्रेजेंस में, कहीं ना कहीं उन्हें मॉइस्चर दिया जा रहा हो, यानी H2O प्रेजेंट हो उनके आसपास, या केमिकल पॉल्यूटेंट्स मिल जाए। जैसे एग्जांपल में एसिड्स, कोई भी एसिड आप देखते हैं कि एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। एग्जांपल में हाई जो पीएच वैल्यू वाले एसिड होते हैं या फिर हाई पीएच वाले बेस होते हैं, दोनों ही कहीं ना कहीं मेटल्स को कोरोजन करने के सक्षम होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम NaOH की बात करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड, 14 पीएच होता है। ठीक है, पीएच वैल्यू 14 होती है पीएच इंडिकेटर पे। और ऐसे ही HCl की बात करूं, H2SO4 की बात करूं, बेटा ये सारे के सारी जो केमिकल्स के मैंने आपको नाम दिए, ये सारे ऐसे ही केमिकल्स होते हैं जो कि जब हम किसी भी मेटल पर डालते हैं तो ये कोरोड कर देते हैं उसको। ठीक है बेटा, ये बात क्लियर। अगले पॉइंट पे देखिए लिखा है टर्निंग मेटल इन देयर ऑक्साइड। क्या करते हैं ये रिएक्ट करके उनकी ऑक्साइड फॉर्मेशन या सल्फाइड की फॉर्म में या कार्बोनेट की फॉर्म में उन्हें क्या कर देते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, बात क्लियर है। सम इंपॉर्टेंट की एग्जांपल ऑफ कोरोजन केमिकल रिएक्शंस आर। बेटा कोरोजन के कुछ केमिकल रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल आपके सामने, कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन हो सकता है। क्या हो सकता है? रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे का जंग लग जाना। क्या प्रोसेस है लोहे के जंग की? हम देखते हैं रिएक्शन की अगर हम बात करें तो बेटा ये है, जैसे Fe हम जानते हैं आयरन का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है सिंबल की, वो Fe है, प्लस O2 मतलब ऑक्सीजन, प्लस H2O यानी पानी, मॉइस्चर। ये तीन चीज मिली तो आपके सामने तैयार होता है Fe2O3। ठीक है, ये फेरिक ऑक्साइड है और इसमें साथ में पानी के कुछ मॉलिक्यूल्स भी लगे होते हैं, H2O, जो कि क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर कहलाया जाता है। यही है, इसका कलर मैं आपको बता दूं रेडिश ब्राउन है, रेडिश ब्राउन, क्योंकि जंग आपने सभी ने देखी है, जो जंग लगा हुआ मेटल होता है वो कहीं ना कहीं रेडिश ब्राउन हो जाता है, लोहा। ठीक है, जिसकी कोई अच्छी टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं बच पाती है और काफी ही कह सकते हैं कि आप उसको यूजेबल फॉर्म में नहीं रहता वो। ठीक है, अगले फॉर्मेशन में आते हैं, कोरोजन ऑफ कॉपर पे आ जाते हैं। कॉपर मतलब, अब मैं इसका एग्जांपल आपको देता हूं। आपने सभी ने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को देखा बेटा, है ना? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है वो एक समय पर ब्राउन कलर का हुआ करता था। रीजन उसके पीछे क्या है कि कहीं ना कहीं वो एक कॉपर से बनी हुई स्टैच्यू है, और लंबे समय तक जब एनवायरमेंट में वो रही तो यही रिएक्शन उसके सामने आया, कॉपर प्लस वाटर प्लस CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, ये सब रिएक्ट करे और आपके सामने आया कॉपर कार्बोनेट, जो कि आप कह सकते हैं इसको हम लोग पटीना की लेयर बोलते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं इसका जो कलर है वो ग्रीन कोटिंग होती है इसकी, है ना? ठीक है, ग्रीनिश कलर की कोटिंग होती है, और ये कहीं ना कहीं जो ग्रीनिश कोटिंग है, आप कह सकते हैं ये नॉन फ्लैश की लेयर है। मतलब ये कह सकते हैं कि आयरन पर जो लगी है ना, ये स्टिकी लेयर नहीं है, ये ऐसी लेयर होती है जिसको अगर हम देखें तो आपने देखा होगा आयरन को थोड़ा सा भी आप ऐसे तेजी से मारिए जमीन पर, जो रस्टेड आयरन है, तो वो क्या करेगा? वो अपने अंदर से उस रस्ट को झड़ा देता है। ठीक है, मतलब उसके ऊपर वो प्रॉपर्ली चिपक कर, या आप कह सकते हैं उसके ऊपर नहीं रह पाती। लेकिन वहीं क्या होता है, जो पटीना लेयर यानी कॉपर वाली है, वो उसके साथ स्टिक मतलब चिपकी हुई है कॉपर के साथ में, जिससे कि हम उसको अलग नहीं कर सकते। और ये एक इसके लिए एक
एक अच्छी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर मेटल जो है वो उससे प्रोटेक्ट हो रहा है, ठीक है। लेकिन आयरन के लिए ये खराब बात होगी, क्योंकि आयरन इससे डिटोरिएट हो जाता है, धीरे धीरे खराब होने लगता है, ठीक है। सेम बेटा ट्रेनिशिंग ऑफ सिल्वर होती है, यानी चांदी के साथ में भी आप देखते हैं रंग काला पड़ने लगता है थोड़े समय के बाद। आप जब चांदी को प्योर, आप कह सकते हैं प्योर चांदी जब इन्वायरमेंट के संपर्क में आती है तो कहीं ना कहीं वो भी यही करती है। Ag प्लस H2S होता है उसके साथ में। H2 माने क्या आता है, H2S क्या है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड है बेटा, ठीक है। यहाँ पे इसकी स्मेल एक तरीके से रूटन जो आपका एग होती है उसकी तरीके से कुछ इसकी स्मेल है, इसका रिएक्शन Ag से होता है सिल्वर से, Ag2S सिल्वर सल्फाइड प्लस H2 गैस हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक तरीके से आपको कोरोजन के कुछ रिएक्शंस थे। अब मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किसी को भी अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ये प्रोसेस आप देख लीजिए। अब आगे चलते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूं, आप अगले पॉइंट की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। अब जो हमारे सामने नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो है क्या कंडीशंस होनी चाहिए, कंडीशंस फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन, या कह सकते हैं किसी भी मेटल के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए जिससे कि वो रस्ट कर लेगा, मतलब ये अपने ऊपर कोरोजन कर लेगा। पहली कंडीशन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, या मैं आपको एयर लिख देता हूं यहाँ पे। दूसरा प्रेजेंस ऑफ बेटा वाटर होना चाहिए, यानी मॉइस्चर, प्रेजेंस ऑफ वाटर यानी H2O, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये दो चीज़ें अगर आपके सामने हैं, दो चीज़ें किसी भी मेटल को दी जा रही हैं तो वो समझिए कोरोजन कर लेगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम अर्थ, ये तो अर्थ की बात हो गई, अगर हम किसी भी बहुत फाइन एक बिल्कुल प्रॉपर न्यू मेटल लेते हैं और जिसका अभी तक कोई इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन नहीं हुआ है, उसको ले जाकर के हम लोग मून पर छोड़ देते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि मून पर वो आने वाले कितने भी लंबे समय तक आप छोड़ दीजिए वो वैसा ही रहेगा। रीज़न उसके पीछे मून पर ना तो वाटर है ना मून पर एयर है, तो दोनों चीज़ें की एब्सेंस के कारण जो आपके पास आपने जो मेटल वहाँ पर रखा था वो जैसा है वैसा सेम टू सेम लगातार साइन कर रहा होगा जैसा आपने वहाँ पर उसको छोड़ा था, ठीक है। क्योंकि अर्थ पर ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं, एटमॉस्फेरिक जितने भी फैक्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सब चीज़ के लिए, लेकिन वहाँ पर तो एटमॉस्फेयर ही नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट में प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉम कोरोजन कैसे होगा, अगर हम करना चाहते हैं प्रिवेंशन, देखिए कोरोजन से प्रिवेंशन का मतलब होता है कि आप जंग से बचाना चाहते हैं, ठीक है। किसी भी एलिमेंट, किसी भी मेटल को अब हम चाहते हैं कि वो जंग ना खाए, या वो डिटोरिएट ना हो, या वो खराब ना हो, अपनी ओरिजिनल स्टेट के अंदर ही रहे। सबसे पहला पॉइंट आप क्या कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, पेंटिंग एंड ग्रीसिंग, ठीक है बेटा। पहला पॉइंट क्या है, पेंटिंग एंड ग्रीसिंग। आप क्या कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। आप और क्या कर सकते हैं, आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं, ठीक है बेटा। और आप क्या कर सकते हैं, एक फोर्थ स्टेप और आप अलॉइंग भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास में कहीं ना कहीं 5 ऑप्शंस, आप कह सकते 4 ऑप्शंस कहीं कह सकते हैं आपके पास में प्रेजेंट होते हैं, जिनकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोजन कर सकते हैं। मतलब आप किसी भी कोरोजन से किसी भी एलिमेंट को बचा सकते हैं, ठीक है। क्या होता है पेंटिंग एंड ग्रीसिंग, तो आप सभी ने देखा होगा कि समर के सीजन में, ठीक है, आपके घर पर जो जैसे कूलर जिसे हम लोग कह रहे हैं, कूलर कहीं ना कहीं सर्दियों के अंदर रख दिया जाता है ना, वो आपकी अगर मेटल की बॉडी का है तो आप देखेंगे कि लंबे समय तक वो नहीं चल पाता। अगर आप उस पर उसको बचाना चाहते हैं तो आपके घर पे देखा होगा आपने उसको पेंट किया जाता है, ठीक है। आप उसमें ऑयल वगैरह डाल करके पेंट करते हैं। रीज़न उसके पीछे क्या है बेटा, कि हम इन्वायरमेंट से उस मेटल की बॉडी जो कि आप जिसका जो कूलर जिसका बना हुआ है, कहीं ना कहीं उसकी मेटल बॉडी को बाहरी प्रेजेंट इन्वायरमेंट मतलब मॉइस्चर और एयर, जो कि ये दो जो मेन फैक्टर्स थे, इनसे हम लोग पेंट करके उसको दूर कर देते हैं, जिससे कि वो कहीं ना कहीं संपर्क में नहीं आ पाता और वो मेटल बचा हुआ रहता है, ठीक है। एक ऑप्शन तो आपके सामने ये होता है बेटा, पेंटिंग एंड ग्रीसिंग। दूसरा है गैल्वेनाइजेशन का। हम क्या करते हैं, जिंक की एक पतली सी लेयर, जिंक की एक, या तो आप थिक लेयर भी कर सकते हैं, कोट थिक लेयर से आप लंबे समय तक उसको बचा पाएंगे। आपकी बुक में भी एक एग्जांपल दिया हुआ है, लेकिन उसमें गैल्वेनाइजेशन नहीं है, वो अलॉइंग का प्रोसेस है कहीं ना कहीं। और वो अलॉइंग इसमें मैं आपको बता देता हूँ, ये आपके में जो बुक में है अशोक स्तंभ,
ठीक है, आपके बुक में दिया हुआ है, जहाँ पे लगभग 8,000 किलो के समथिंग का आप कह सकते हैं वो है। और उसमें वो जो है कुतुब मीनार जो है वहाँ पर वो दिल्ली के अंदर प्रेजेंट है, जिसके अंदर कहीं ना कहीं आज भी वो ऐसा ही खड़ा हुआ है, उसमें आज भी कोई ना कोरोजन है ना किसी तरीके की कोई दिक्कत आई है। तो वो रीज़न उसके पीछे यही है कि वो कहीं ना कहीं वो भी इसी प्रिवेंशन वाले मेथड में से किसी एक, जैसे अलाउइंग प्रोसेस में जो मैं बता रहा हूँ, उनसे बनाया गया था। ठीक है, अगले पॉइंट पे गैल्वेनाइजेशन क्लियर हो गया आपको। जिंक की ये कोटिंग चढ़ा देते हैं मेटल के ऊपर बाहरी, जिससे कि अंदर जो मेटल प्रेजेंट है वो बाहर जो आपके एनवायरनमेंट है उससे संपर्क में ना आ पाए। दूसरा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं आप, ये भी वही सेम एक तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जैसे एनोडाइजिंग होता है, एनोडाइजिंग का मतलब होता है आपकी एल्यूमिनियम की स्पेशली एक लेयर चढ़ा दी जाती है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में आप किसी दूसरे मेटल, बेस मेटल पे किसी अदर मेटल की, जैसे क्रोमियम हो गया, ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए आपका गोल्ड हो गया, या अदर देन कोई आप और किसी एलिमेंट हो गए, जिसको आप क्या करते हैं, उनकी एक पतली सी कोटिंग उस मेटल पे कर देते हैं। इसका एग्जांपल क्लास 8th में आप सभी ने पढ़ा होगा, जहाँ पर हम पढ़ते हैं कि आपके जो साइकिल होती है उसमें क्रोमियम की जो हैंडल्स आते थे पहले, जैसे आपने देखा होगा पुराने समय में जो साइकिल आया करती थी आपके घर पे, आपके पिताजी चलाते होंगे, नीलम है या किसी अलग अलग तरीके की ऐसे साइकिलों के ब्रांड आया करते थे। तो वो कहीं ना कहीं उनके जो हैंडल्स होते थे, उनकी जो आपकी रिंग जो आगे हम लोग घंटी बजाते हैं वो होती हैं, वो सब कहीं ना कहीं उसी पर वही कोटिंग होती थी। ठीक है, और वो प्रोटेक्ट करती थी कि अंदर का जो मेटल है वो किसी भी तरीके से कोरोड नहीं होता है। ठीक है, अलोइंग का मतलब क्या है, हम लोग क्या करते हैं, मोर देन मतलब 2 मेटल्स को मिलाया जाता है और मिला करके हम एक नए अलॉय मतलब मेटल की तैयारी करते हैं, यानी एक नया मेटल तैयार हो जाता है। जैसे ब्रास है आपका, ठीक है, जैसे आपके पास में अलग अलग तरीके के एलिमेंट्स हैं जिनसे मिला करके हम लोग अलग अलग अलॉय बना लेते हैं। अलॉय जो है थोड़ा अच्छा प्रोसेस है, जिसमें हम कहीं ना कहीं एलिमेंट जो है वो एक अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी ये काम आता है कि कहीं ना कहीं अलॉयज जो है जैसे आप उनका यूज़ करके अच्छे से अच्छा रजिस्टर बना सकते हैं, है ना। ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में अंदर मैं क्लियर करूँगा आपको, अभी के लिए फिलहाल इतना समझिए। ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ कोरोजन क्या हो सकते हैं बेटा, अब इसमें सबसे मेन एक टॉपिक और आपका इसमें समझते हैं हम लोग क्या है, इफेक्ट्स ऑफ कोरोजन, यानी इस कोरोजन से क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सबसे पहली चीज स्ट्रक्चरल डैमेज हो जाता है बेटा, क्या होता है, स्ट्रक्चरल डैमेज टू ब्रिजेस, ठीक है, आयरन रेलिंग्स, ठीक है, शिप्स, ठीक है, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें, जैसे एग्जांपल में बिल्डिंग्स, और यहाँ पर मैं अगर ETC लगा दूँ तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं जो कि मेटल के बने हुए हैं, और हम जानते भी हैं जो बड़े बड़े ब्रिजेस हैं, जो बड़े बड़े आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर्स जिनको स्टेबिलिटी के लिए हम लोग बनाते हैं, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी बनाने के लिए एक क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए यहाँ पर ड्रॉप करूँगा, मुझे कमेंट बॉक्स में आप जवाब दीजिएगा कि पहली चीज़ तो ये है कि आप जो है फोकस के साथ जो चीज़ें चल रही हैं उन पर बहुत ध्यान दें, क्योंकि कुछ ना कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं आपके MCQ बेस्ड तौर पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, या कहीं ना कहीं शॉर्ट क्वेश्चंस, या कहीं भी आपको वो क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ उनकी तरफ आप थोड़ा सा विशेष ध्यान देते हुए चलेंगे, साथ में अपने एक नोट्स प्रिपेयर करेंगे, जिन नोट्स के अंदर आप चीज़ें लिखते हुए चलेंगे कि क्या क्या बनाया था। इसी तरीके से न्यूमेरिकल्स की भी क्लासेस में आगे देता रहूँगा आपको। पहला क्वेश्चन एक मेरा ये आपसे रहेगा कि आप देखते हैं कि जो रेलिंग यानी जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं, ठीक है, तो रेलवे ट्रैक्स के जो आप कह सकते हैं जो गर्डर्स होते हैं उनको जब हम जोड़ते हैं तो देखा होगा आपने बीच में गैप छोड़ा जाता है। तो आप मुझे इसका रीज़न बताएंगे, क्या रीज़न है कि उसमें गैप छोड़ते हैं, ठीक है, इसको ज़रूरत क्या पड़ी है, क्या ज़रूरत आन पड़ी जिस वजह से उसमें गैप दिया जाता है। ठीक है, ये आप बताएंगे मुझे कमेंट करके। ठीक है, और क्या क्या हो सकता है बेटा, सिग्निफिकेंट और बहुत सारा लॉस होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं रिप्लेसमेंट की कॉस्ट लगती है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट हो गया, मेंटेनेंस कॉस्ट हो गई, और देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ अदर एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आर आल्सो देयर, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो भी चीज़ आप कह सकते हैं कि सरकार द्वारा जो यहाँ पर मतलब आपके लिए पब्लिक के लिए जो चीज़ तैयार की जा रही है, ब्रिजेस हो गए या रेलवे ट्रैक्स हो गए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें कहीं ना कहीं उनका मेंटेनेंस सरकार ही करती है, और उनसे कहीं ना कहीं जो एक्सपेंस होता है उसको हम लोग बचा सकते हैं वैसे देखा जाए तो। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिस वजह से हम लोग ये एक्सपेंसेस को कहीं ना कहीं बियर कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग आयरन ही क्यों यूज़
यूज़ कर रहे हैं ब्रिजेस के अंदर, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि आयरन की ही क्या ऐसी स्पेशल ज़रूरत पड़ जाती है, क्या और बाकी की मेटल्स नहीं कर सकते इस काम को? तो आयरन, क्योंकि आयरन की टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, कहीं ना कहीं आयरन जो होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है कहीं ना कहीं जो शॉक्स वगैरह जो है, सारी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिस वजह से आयरन का यूज़ हम लोग इंडस्ट्री में कर रहे हैं। ठीक है, बाकी का जो डाउट बनता है कोई आपको, चैप्टर समाप्त हो चुका है बेटा, चैप्टर क्लियर हो चुका है, चैप्टर के अंदर जो भी कंटेंट था मेरी तरफ से आपको पूरा करा दिया गया है, कोई भी टॉपिक नहीं बाकी बचता है। एक एनसीईआरटी जो एक्सरसाइज है आपकी, उसकी भी एक वीडियो लेके आऊंगा मैं, एनसीईआरटी पूरा जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस कराऊंगा आपको बोर्ड पर, और किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप कमेंट करिए। बाकी लगातार जो आपका प्यार, जो सपोर्ट हमारे साथ बना हुआ है उसे लगातार बनाए रखिएगा, और ऐसे ही जोश और उत्साह के साथ हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए। और जब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए आप सभी से मैं विदा लेता हूं। धन्यवाद।